ध्यान से सीरियल को भी देखिए तो बात समझ में आती है कि क्या बात है। तो बहुत प्रतीक्षा थी, अयोध्या वासियों को भी प्रतीक्षा थी। बहुत प्रतीक्षा के बाद शिशु का आगमन हुआ है। ऐसा शिशु जो स्वयं परमात्मा है। भगवान आते हैं तो उनके पार्षद भी आते हैं, पूरा साकेत लोग धरती पर आ उतरता है, साकेत लोग के वासी भी धरती पर आती है। एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। जयदयाल गोयनका नाम आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। ये घटना उनके जीवन की है। जयदयाल गोयनका और उनके मित्र महावीर प्रसाद दोनों बड़े गहरे मित्र थे। उनका पिछला जीवन क्या था? पिछले जीवन में महावीर प्रसाद राजा हुआ करते थे और जयदयाल उनके मंत्री हुआ करते थे। मंत्री यानी मंत्रणा करना, सलाह देना। मंत्री तो सही सही सलाह देते थे, पर राजा थे वो राजा ठहरे, राजपद में बहुत सारे कुकर्म कर्म कर लिए। तो जयदयाल अपने शुभ कर्मों से उच्चतम लोक को प्राप्त किए और राजा का जीवन भटकता रहा विभिन्न योनियों में, विभिन्न लोकों में। जब ये जीवन मिला, मनुष्य जीवन, तो फिर क्योंकि पिछले जन्म का सूत्र जुड़ा था, तो जयदयाल के साथ महावीर प्रसाद फिर जुड़ गए। भाव होता है तो दो आत्माएं जुड़ ही जाती हैं। भाव बहुत अच्छी बात भी और खतरनाक बात भी है। खतरनाक कैसे है? दो पति पत्नी के बीच जो लड़ाई होती है, कोई पूछता है लड़ाई हुई थी तो क्यों रहते हो साथ में, तो दोनों बोलते हैं पता नहीं क्यों रहते हैं। सचमुच पता नहीं है क्यों रहते हैं। सामान्य उत्तर है कि दोनों का लेन देन है, कर्ज बचा हुआ है, कर्म काटने के लिए साथ में है। ये तो सत्य है कि कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति मिलता है, परिस्थिति जन्म लेती है, घटनाक्रम उत्पन्न होता है। लेकिन कर्म जुड़ा है तो साथ साथ है, लेकिन भाव जुड़ गया वो संस्कार बनता है और वो अगले जन्म तक जाता है। भाव जुड़ता है तो जब अच्छे से रहते हैं तो बोले हम लोग 7 जन्म के साथी हैं। अगर लड़ाई चलते बोलते ये अंतिम जन्म है। पति पत्नी कहते हैं ये अंतिम जन्म है, इसके बाद भेंट नहीं होनी है, ना मुलाकात नहीं करनी है। भाई ये भाव है ना खतरनाक, आपको अगले जीवन में भी साथ रखता है। जैसे महावीर प्रसाद और जयदयाल गोयनका आ गए, भाव जुड़ा तो दो आत्माएं जुड़ ही जाती हैं। एक दिन बात पता चली कि दोनों के मन में विचार आया कि गीता प्रेस की स्थापना की जाए।